करना भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद संपूर्ण लॉकडाउन। अच्छा उन्होंने तो कह दिया क्योंकि उनके घर में तो है ही, मेरे को खुद की शिफ्ट की किसी ने छोड़ दिया, तो मुझे किस प्रकार से सब कुछ करना पड़ा था। आप लोग क्या थक गए हो? क्या मुझे बैठना चाहिए? क्या लोग आप लोग थक चुके हो? क्या मैं कमलेश को आमंत्रित करूं? तो फिर एक बार ताली बजाकर बताओ। और इस आदमी का गरबा हो गया हो उससे बैठे थे। आइए मैं समझ सकता हूँ कि पत्नी की भी इतनी बात हो गई, खुद की पत्नी की भी बात हो गई, दूसरे की पत्नी की भी बात हो गई। अंतिम कुछ एक अलग प्रकार की घटना सुनाना चाहता हूँ। इससे पहले जो आप लोगों ने शाम हो जाए, जिन्हें निकलना है वो निकल जाए, और जो शेष रह जाए वो मुझे सूचित करे। मैं 5 से 7 मिनट आपके बीच में और खड़ा हूँ, उसके बाद हम कमलेश जी तक पहुंचेंगे। सूचित करने का अर्थ ये होता है, लोकतंत्र है, मैं आपसे पूछ कर बोलना चाहता हूँ कि अगले 5-7 मिनट अगर खड़ा रहो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, तो यहाँ से वहां तक जोरदार ताली बजा करें। मैंने कहा था कोई उसके मत जाए, भाभी जी चले गए, भैया चले गए, जिसको निकलना है 2 मिनट और दे रहा हूँ, निकल जाए। आपको नहीं मिलेगा? और किसी को जाना है? अब कोई भी उठ के गया, मैं सीधा बात बैठूंगा। सर बैठे हुए हैं। 2014 में देखिए, थोड़ा सा पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी ना तो कांग्रेस का होता है ना बीजेपी का होता है, और मैं ना कांग्रेस का आदमी ना बीजेपी का आदमी, पूरी ईमानदारी के साथ मेरे इकलौती दुबे का इकलौता आदमी। लेकिन हम जो देखते हैं वो कहते हैं राजनीति हमें बहुत मजे लेती है, तो थोड़ी देर के लिए राजनीति के मजे लेते हुए हंसते मुस्कुराते हुए कमलेश जी तक पहुंचे। तो एक बार 2014 में एक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ जी? बीजेपी है, अकेले इन्होंने वोट डाला था, बीजेपी है। संसद की चौखट चूमकर मोदी जी अंदर गए, उनको शपथ दिलानी थी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। प्रणब मुखर्जी किसी वजह से थोड़ा लेट हो रहे थे, तब तक नेता लोग उठ के जा नहीं सकते, इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है, मेरे जैसा बड़ा कभी कविता सुना है, अभी जी उठ के जाना नहीं है, छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन वो मोदी जी नेता लोग उठ के जा नहीं सकते। अच्छा, उस शपथ ग्रहण समारोह में देश के विदेश के बड़े बड़े महनीय अतिथि को, विदेश लोगों को बुलाया, मेरे को बुलाया। टीवी में देखा आपने, होगा कि मैं पीछे बैठा हुआ था, क्या देखा? मैंने खुद भी देखा था, आपने कैसे देखा? अब एक नेता का यार राष्ट्रपति जी लेट आ रहे हैं, तो क्या करें? उसका नेता क्या काम करो, फिल्मी गाना गा लें। इससे नेता क्या फिल्मी गाना दिखाएंगे तो शब्द रखेंगे। एक एक नेता खड़ा होगा, अपना गाना किसी को समर्पित करेगा, डेडिकेट करेगा, उसके बाद 8 मिनट में खुद के बारे में बताएगा। अब मैं 2-5 मिनट इस प्रकार की मस्ती देता हूँ, उसके बाद अपना स्थान होगा। सबसे पहले खड़े हुए वो, एक एक नेता खड़ा होगा, अपना गाना किसी को समर्पित करेगा, 8 मिनट खुद के बारे में बताएगा, फिर गाने का मिलान कर दो, थक गए और फिर ताली बजाएगा। सबसे पहले खड़ा हुए वो जो उस मोदी सरकार से, पिछली सरकार में 10 साल तक किसी से पूछे बिना कभी खड़े ही नहीं। बताओ कौन? बोलिए कौन? आवाज हमारी है, जोर से बोलो कौन? हाँ, अब लग रहा कभी तो बोले चले। वही मनमोहन सिंह जी। वो टीचर ने बच्चे से पूछा, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ बच्चा चुप। टीचर ने डंडा उठाकर कहा, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ बच्चा चुप। टीचर ने गुस्सा करके कहा, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बच्चे ने कहा, सर मेरी खामोशी में ही मेरा जवाब सच है। और जी अभी समर्पित करते हैं सोनिया जी को। क्या करें जी? जय 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 सोनिया जी, कांग्रेस की सरकार, 10 जनपद की चूमी चौकट पकड़ पाया राज। अरे गद्दी होगी जिसका देखा भी खाना सपना, क्योंकि मैंने सीख लिया मैडम चलना। तुमने बोला तो उठा, मैं मेरी बैठा बैठा, तो तेरा बनकर काया मामा पिछली पेड़ा बैठा। यूं तो मुझको आता तेरे आगे, चुप रहना, आते जाते सोनिया जी इतना है बस कहना, तेरी मेहर